गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 600 के अरिथमेटिक सेक्शन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है कि एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट इन क्लास इज 22। मतलब 35 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो 22 kg है। ओके। सुमित इज द हेवीएस्ट वन। सुमित जो है वो सबसे भारी है। ओके। और टीना जो है वो सबसे लाइटेस्ट है। ठीक है, सबसे हल्की है। ओके। ये बोथ ऑफ देम आर एक्सक्लूड, दोनों को निकाल दिया जाता है तो क्लास स्टिल द एवरेज वेट रिमेन द सेम। तो रिमेन सेम हो जाती है, क्लास का एवरेज वेट है वो। ठीक है। रेशियो वेट ऑफ सुमित एंड टीना इज इतना इतना, देन व्हाट इज द वेट ऑफ, और रेशियो क्या दिया हुआ है सुमित और टीना का? 7:4 दिया हुआ है। तो पहले मुझे एक बात बताओ कि ये वाली जो कंडीशन दी हुई है कि दोनों को निकाल दिया जाता है और एवरेज वेट सेम रहता है, तो कहने का मतलब क्या कहना चाहता है ये? इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों निकले हैं उनका भी एवरेज वेट 22 kg होगा, तभी तो सेम रहेगा। अगर कुछ ना कुछ ज़्यादा या कम हुआ होता तो एवरेज वेट में भी फर्क पड़ता ना सबके। कहना चाहता है कि मान लिया मैंने 10 नंबर, ऐसे ऐसे कुछ नंबर है। ठीक है। इसमें से अगर मैं 2 नंबर निकाल देता हूँ 10 और 10, तो फिर भी एवरेज जो बचे हैं उनका भी एवरेज 10 और 10 ही आएगा। अगर मैं इसमें से 11 और 12 माइनस कर दूं तो एवरेज वेट क्या सेम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू निकाल दी या ज़्यादा कम वैल्यू निकालूंगा तो एवरेज पे फर्क पड़ेगा। तो दोनों का एवरेज वेट कितना आ गया? दोनों का एवरेज वेट आ गया, सुमित प्लस टीना का एवरेज वेट कितना आ गया? डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 22। सीधा क्लियर कर सकते थे। सुमित प्लस टीना कितना आ गया? टोटल वेट आ गया 44 kg। ओके। अब इन दोनों का रेशियो दे रखा है। रेशियो कितना है? 7:4। मतलब 11 इन दोनों को ऐड करूं मैं, 7 और 4 को, 11x। 11x की वैल्यू कितनी आ गई? 44। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ओके। अब 4 से क्या पूछा गया है? देन द वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ टीना? वेट ऑफ टीना कितना हो जाएगा? 4 × 4 16 kg। होप आसान था क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 year ago Maya age was equal to the sum of present age of her son and daughter। 4 साल पहले माया की एज, मान लिया मैंने प्रेजेंट एज ऑफ माया है, प्रेजेंट एज ऑफ माया मान लिया मैंने, इसकी प्रेजेंट एज है वो m है। ओके। 4 साल पहले कितनी हो जाएगी? m-4। और उसके सन की एज मान ली मैंने, सन के एज की एज मान ली मैंने s है, और डॉटर की मान ली मैंने d है। ओके। तो 4 साल पहले उसकी जो एज थी वो सन और डॉटर के इक्वल थी, सम के इक्वल थी। तो मैंने नोट डाउन कर ली ये बात। क्या बोल रहा है? 2 year hence द रेशियो ऑफ एज ऑफ हर सन टू दैट ऑफ डॉटर विल बी। 2 साल के बाद में, 2 साल के बाद में क्या हो जाएगा? 2 साल के बाद में सन, उसके सन और उसके डॉटर की एज इतनी हो जाएगी। ठीक है। 2 साल बाद की बात कर रहा है, तो परसेंटेज जो मानी थी मैंने ये थी, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? s+2 और d+2। ओके। इन दोनों की एवरेज कितनी हो जाएगी? 5:4। ओके। आगे क्या दिया हुआ है? माया इज 4 year यंगर देन हर हस्बैंड। मतलब हस्बैंड की जो एज है उसके, वो क्या हो जाएगी? m+4 हो जाएगी, क्योंकि 4 साल छोटी है तो हस्बैंड 4 साल बड़ा होगा। मायाज प्रेजेंट इज 2.5 टाइम प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर। माया की जो प्रेजेंट एज है वो 2.5 टाइम है उसके डॉटर की। ओके।
अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूँ, माया और डॉटर का जो रेशियो 2.5 डिवाइड बाई 1, अगर इसको 10 बना लेता हूँ तो 5 से कट करूँगा, 5/2 आ गई माया और उसके डॉटर का रेशियो। देन व्हाट इज द एज ऑफ मायाज हस्बैंड, माया के हस्बैंड की क्या बोल रहा है, एज कितनी होगी। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो इक्वेशन है, इससे मैं सन और डॉटर में रिलेशन निकाल सकता हूँ ना, निकाल सकता हूँ बिल्कुल। 4 सन + 8 इज इक्वल टू 5 डॉटर + 10 हो गया है ना। तो अगर मैं डॉटर की एज निकाल लूँ या सन की एज निकाल लूँ, जो भी आसान पड़े उसको ले लेते हैं। सन इज इक्वल टू 5 डॉटर + 2 और एस इज इक्वल टू 5 डॉटर + 2 डिवाइड बाई 4। ये सन की एज आ गई। ओके, अगर सन की एज ये है, अगर मैं सन की एज यहाँ पे पुट कर देता हूँ डॉटर में, तो इधर से भी रेशियो आ जाएगा, इधर से भी रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो m-4 इज इक्वल टू 5 डॉटर + 2 डिवाइड बाई 4 प्लस डॉटर। 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4m-16 डॉटर + 2 प्लस 4 डॉटर डिवाइड बाई 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिया ना सबको। ओके, 5 और 4 9 डॉटर + 2 4m-16, ठीक है। अब देखो, इधर इनको मान लेता हूँ मैं x 5x मान लिया, इसको इसको मान लिया मैंने, 2x है। तो माया की जगह 5x लिख देता हूँ, डॉटर की जगह पे 2x लिख देता हूँ। तो 9 दूनी 18x + 2 इज इक्वल टू 4 5 20x -16। अब x वालों को एक तरफ कर लेता हूँ, 16 और 2 18, 2x की वैल्यू 18, तो x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9 आ गई। तो प्रेजेंट एज ऑफ माया कितनी हो जाएगी, 45। ओके, और पूछा क्या है हस्बैंड की एज, हस्बैंड की एज कितनी है, 4 साल ज्यादा है, मतलब 49 ईयर का हो जाएगा हस्बैंड। आसान था क्वेश्चन मेरे हिसाब से, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ए पर्सन क्रॉसेस 400 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 2 मिनट, व्हाट इज। अब मुझे एक बात बताओ कि 400 मीटर है, डिस्टेंस जो है वो 400 मीटर है, टाइम जो है वो 2 मिनट है। इसको सेकंड में बना लेता हूँ। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 120 सेकंड हो गए। और इसको क्या करना है मेरे को, किलोमीटर, ये आ गया मेरा मीटर पर सेकंड में। अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है इसको। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 400 डिवाइड बाई 2 इंटू 120 इंटू 5/18, यही तो होगा। कर देते हैं इसको, ये 18/5 होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। दो से घटा 20 बार, 18/5 आएगा शायद, 18/5। 400 डिवाइड बाई 2 इंटू 120 इंटू 18/5, 5 दूनी 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 2 0 कैंसिल हो गई, 4 तिया 12 और सॉरी 400 इंटू
18/5 डिवाइड बाय 120, ये होगा किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू ज़्यादा होती है ना, ये होगा। इधर कितना आ गया, तो इसको हल कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 50 ईयर। मतलब फादर प्लस उसके सन की एज कितनी है, 50 साल है। ओके, अब क्या बोला गया है, 4 ईयर एगो फादर एज वाज 6 टाइम ऑफ हिज सन, व्हाट इज द। अब मान लिया मैंने फादर की एज इतनी है, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, 4 ईयर एगो F-4 हो जाएगी। ओके, अब 4 साल बाद नहीं, एफ और सन की एज कर लेते हैं। इन दोनों का रेशियो कितना दे दिया, 6:1 दे दिया। ये 4 साल पहले की बात कर रहा है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ कि प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी। प्रेजेंट एज अगर इसकी मैं 6x मानूं 4 साल पहले की, तो 4 साल पहले की 6x-4 हो जाएगी। ओके, और इसकी मानूं तो x-4 हो जाएगी। अगर प्रेजेंट एज दोनों की मान के चलता हूं मैं, कैसे भी कर लो, F-4 S-4 इज इक्वल टू 6:1, ये दे रखा है। ओके, और दोनों का सम क्या दे दिया हमें, सम दे रखा है 50 साल का। तो F-4 इज इक्वल टू 6x-24। ओके, तो इसको इधर कर लेता हूँ, 6x-f इज इक्वल टू 20, और दोनों का ऐड क्या हुआ। अब f की जगह पे s रख देता हूँ मैं, 50 माइनस s, 6x-50 प्लस s इज इक्वल टू 20, 7s की वैल्यू 70, s की वैल्यू 10। सन आफ्टर 4 साल, 4 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 14 साल का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स कंटेन 3 ग्रीन पेन है। ओके, 4 ब्लैक पेन है, 5 ब्लू पेन है। If 2 pen are drawn random, what is the probability both pen are either blue or green? या तो ब्लू होने चाहिए या ग्रीन होने चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। और 2 पेन निकालने, तो 2 पेन, इसमें से 2 पेन निकालने, तो 3C2 डिवाइड बाई 5 4 9 और 3 12 12C2 प्लस इसमें से और क्या निकालना है, ब्लू और ग्रीन, इसमें से 2 पेन निकालने हैं, 5C2, और टोटल में से 5 3 8 4 12 12C2। बस दोनों को सोल्व कर लेते हैं, 3 × 2 12 × 11 प्लस 5 × 4 12 × 11, 12 × 11 एलसीएम आ गया 6, 20 6 26, 13 6 13 डिवाइड बाई 66, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं था, दो दो अलग अलग में चूज कर लिए थे, सिंपल क्वेश्चन था। आगे क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब स्ट्रीम की स्पीड जो है, धारा की दिशा जो है 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है अपने को। ओके, ए मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम एंड कम बैक इन द स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट। डिस्टेंस सेम है। ओके, डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, और 50 मिनट लगते हैं टोटल।
10 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x-5, प्लस 10 किलोमीटर का डाउन स्ट्रीम जाएगा तो डिस्टेंस कितनी हो, स्पीड कितनी हो जाएगी, x+5। और 50 मिनट है, इसको आवर में बदल लेता हूँ तो 5/6 नहीं हो जाएगा ये। बस सिंपल है। अभी इसका एलसीएम ले लेते हैं। 10 पहले तो कॉमन ले लेता हूँ, फिर x+5 प्लस x-5, x² - 25। कुछ नहीं, नीचे वाले का एलसीएम लिया है। x-5 इंटू x+5 इज इक्वल टू 5/6। 5 से काटा 2 बार, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2x, x² - 25 इज इक्वल टू 1/6। 6×2 = 12, x इज इक्वल टू x² - 25। x² - 12x - 25 इज इक्वल टू 0। अब घटाने या जोड़ने पे तो 12 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 25 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या चाहिए। ओके, ऐसी दो संख्या पॉसिबल है क्या, पहले तो ये बताओ। तो एलसीएम ले लिया, इसका आंसर क्या हुआ। -b12 प्लस माइनस √b² 144 - 4ac। 4ac, so into 2a। ये तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, पता नहीं क्यों। 30, 20 किलोमीटर, 20 और 5, सॉरी ये 4x आएगा, ये 4x आएगा, तभी मैं सोचूं x और x 2x, 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, इधर वैल्यू 24 आएगी। x की वैल्यू 25 किलोमीटर पर आवर है। ये आंसर होगा, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 8 consonant and 3 vowel, how many word 4 consonant and 2 vowel can be formed? 8 consonant है, ओके, 3 vowel है। हाउ many word of 4 consonant है?
क्या दिया? सॉरी। Out of 8 consonant and 3 vowel, how many word of 4 consonant and 2 vowel can be formed? मतलब 8 में से 4 कॉन्सोनेंट चूज करने हैं और 2 वोवल चूज करने हैं। यही तो बात है। 8 में से कितने कॉन्सोनेंट चाहिए? मेरे को 4 चाहिए, तो 8C4 आ जाएगा इसकी वैल्यू। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, सॉरी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये तो हो गए 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 7 70, इसकी वैल्यू आ गई 70। और 2 वोवल 3 में से 2 चूज करने, 3C2, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, ये वैल्यू आ गई 3। अब कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? नंबर ऑफ वेज हो गए सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज हो गए 210। कैसे हो गए? अब देखो, ये तो वोवल सिलेक्ट करने के वेज, ठीक है, और ये क्या है? कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने के वेज। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे सिलेक्ट करने के। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल कितने? 4 तो कॉन्सोनेंट है और 2 क्या है? वोवल है। तो फैक्टोरियल 6 तरीके से इनको क्या कर सकता हूँ? अरेंज कर सकता हूँ टोटल 6 अल्फाबेट को। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है? 720 होती है। ये क्या हो गए? अरेंज करने के तरीके हो गए इन 6 को, और ये हो गए नंबर ऑफ पेज। तो टोटल शब्द कितने बनेंगे? टोटल शब्द बनेंगे 210 इंटू 720, ये वैल्यू आएगी। 1 दूनी 42, 2 4, 1 7 147, 4 151, क्या आ गई? 2 0। ये जो वैल्यू आएगी ये हमारा आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ शब्द बढ़ाने के। अब पहले तो देखो 8 कॉन्सोनेंट में से 4 सिलेक्ट करने को बोला इसने, ठीक है, फिर 3 वोवल में से 2 को सिलेक्ट करने को बोला। ये तो गए वर्ड शब्द सिलेक्ट करने के तरीके। अब टोटल वर्ड कितने हैं अपने? 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। इनको अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं? फैक्टोरियल 6 होते हैं, अलग अलग होंगे तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आती है 720। तो टोटल पूछा है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा वर्ड फॉर्मेशन के लिए, दोनों का मल्टीप्लाई। आगे क्या दिया हुआ है? हाउ मच टाइम विल बी 650 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक क्रॉस ए मैन वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 70 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला गया इसने कि ये तो बिल्कुल आसान है। अब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, रेलिवेंट स्पीड क्या हो जाएगी? रेलिवेंट रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी कि ज़्यादा वाले में से कम वाली को माइनस कर देंगे, तो ये आ गई अपनी रेलिवेंट स्पीड। क्या रिलेटिव स्पीड है? किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में आई है। अब इसको क्या कर देंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 65 इंटू 5/18, ये आ जाएगी अपनी मीटर पर सेकंड में। ओके, अब 650 मीटर की दूरी तय करवानी है। 650 डिवाइड बाय
65 × 5 और 18 चला जाएगा ऊपर। ये चला गया 10 बार, ये 2 बार, तो 36 सेकंड लगेंगे। आसान था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। आगे क्या दिया, 4800 रुपये डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 3 ईयर 12% पर एनम। 4.5 साल के लिए 16% पर एनम। द रेशियो फर्स्ट पार्ट टू सेकंड पार्ट इज, रेशियो पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। मैंने मान लिया पहला पार्ट एक्स है, एक्स का 3 साल के लिए 12% की जो दर है, जो इंटरेस्ट है, वो बराबर है किसके, वाई का जो रेशियो है, मतलब सेकंड पार्ट मान लिया मैंने वाई है, वाई पे 4.5 साल के लिए 16% की दर से जो आएगा इंटरेस्ट, उन दोनों का रेशियो इक्वल है। दे दिया एक्स और वाई का रेशियो पूछा है, सिंपल है, कर लेंगे। इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ पॉइंट हटाने के लिए। 3 से काटा 15 बार, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 8 बार, 8 तिया 24 हो गए, तो 12 दूनी 24 हो गई। तो एक्स रेशियो वाई कितना आ गया मेरा, 2:1। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रेशियो पूछा है, हो गया। ए मैन इज 20 ईयर ओल्डर देन हिज सन, मतलब मैन जो है वो सन से कितना बड़ा है, 20 साल बड़ा है। ओके, आफ्टर 4 ईयर हिज एज विल बी ए, 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, 4 साल बाद क्या हो जाएगा, m+4 will be twice that of age of his son, twice that of son +4, यही तो होगा, 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सन। अब मुझे एक बात बताओ कि एम और एस का डिफरेंस जो दे रखा है अपने को, 20 साल दे रखा है, चाहे 4 साल बाद हो चाहे कितने साल बाद हो, 4 साल ही रहेगा। अब m की वैल्यू रख देता हूँ s+20, s+20 रखूंगा तो इधर कितना आ जाएगा, s+24 और 2s+8। ओके, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। आसान था, कुछ था ही नहीं इसमें करने लायक, बस एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो अपन दिमाग में भी कर सकते थे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर बोट, क्या दिया, ए शॉपकीपर ने 80 आइडेंटिकल टी शर्ट प्राइस ऑफ 230, मतलब 80 टी शर्ट खरीदी है उसने और प्रत्येक का प्राइस कितना है, 230 रुपए है। ओके, ही स्पेंट ए टोटल ऑफ 2800 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग, टोटल उसको लगे भी 2800 रुपए, उसने एक्स्ट्रा और खर्च किए पैकेजिंग पे, ट्रांसपोर्ट पे। ही पुट द लेबल ऑन मार्क प्राइस ऑफ 350 शर्ट, और प्रत्येक शर्ट का जो एमआरपी डिसाइड किया उसने, वो किया है 350 रुपए। ओके, he offered discount 18% on each t-shirt at the work price. What is the total profit shopkeeper whole transaction? अब मुझे एक बात बताओ कि प्रत्येक टी शर्ट पे वो 18% का क्या कर देता है, डिस्काउंट ऑफर कर देता है, तो 350 की चीज को कितने में बेचा उसने, 18% का डिस्काउंट कर दूंगा तो 82 रुपये में बेचेगा वो। 41 और 5 इंटू 35, 5 से घटा 7 बार, 7 एकम 7, 287 रुपए की एक शर्ट बेची उसने, और टोटल खर्चा कितना है, 230 इंटू 80, 8 तिया 24, 4 2 8 2 16, 4 20, 16 2 18, 18,400 रुपये तो ये हो गए, और 2800 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए इसने पैकेजिंग पे, 0 0 8 4 12, 18 तो 20 और 21,200 रुपये तो उसके टोटल लगे पैकेजिंग पे। अब 287 रुपये की बेचेगा वो, कितनी टी शर्ट बेचेगा, 80 टी शर्ट बेचेगा, तो दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है। 8 7 56, 5 8 8 64, 5 69, 6 8 2 16 16 और 6 22, 22,960, 21,200 की खरीद के 22,960 रुपए की बेची उसने, 21,200 की खरीद के, तो 60 रुपए
सात 1760 रुपये का उसको क्या हो गया प्रॉफिट। आसान था, कुछ था नहीं। इन 1120 लीटर ऑफ मिल्क वाज देयर 30 लीटर ऑफ वाटर। मिल्क दे रखा है 120 लीटर है, और वाटर दे रखा है अपने को 30 लीटर। ओके। सम ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट फ्रॉम जार है पुट इनटू जार बी। ये एक ही बात कर रहा है। अब ए से निकाल के इसने बी में कुछ डाल दिया। If after adding 5 liters of water in the mixture, the ratio of milk to water in jar B is 3:2, then what was the amount of mixture taken out from jar A in liter? Okay. अब मुझे एक बात बताओ, चाहे इसमें से कितना भी मिक्सचर निकाल लूं मैं, कितना भी मिक्सचर निकाल लूं मैंने मान लिया कि निकाल लिया, तो इन दोनों का रेशियो पहले देख लेता हूँ। 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 1 बार, तो कितना भी मिक्सचर निकालूंगा वो 4:1 में निकलेगा। तो 4x और x के रेशियो में निकल गया। अब बोल रहा है कि 5 लीटर इसमें अगर वाटर ऐड कर दूं तो बी में जो रेशियो वो 3:2 हो जाएगा। कर दिया मैंने। 8x = 3x + 15। 5x की वैल्यू 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। 4 1 5, 5 × 3 15। 15 लीटर क्या निकाला था, मिक्सचर निकाला था। आसान था। 30 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। 30 मैन जो है वो 14 दिन में काम कंप्लीट कर देते, तो टोटल वर्क हो गया ये मैन इंटू डेज। और 15 वुमेन जो है वो उसी काम को 24 दिन में कर देती है। तो दोनों का वर्क सेम है, तो दोनों को बराबर कर दिया। इससे क्या निकल के आ जाएगी एफिशिएंसी। 15 × 30, 2 से काटा 12 बार, 7 और 6, मतलब 7 मैन = 6 वुमेन। ओके। What is the ratio of amount of work done by 35 men in 1 day to amount of work done by 10 women in 1 day? ओके। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि 35 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं, और वर्क डन की बात कर रहा है एक दिन में, मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है। बात सीधी सी ये है। अब मुझे एक बात बताओ, कि ये तो आ गई दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो। अब 30 मैन जो है वो 30 मैन है वो 14 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो पहले तो ये बताओ टोटल वर्क कितना हो गया। टोटल वर्क मेरा निकल के आया 14 × 30। ये तो हो गया टोटल वर्क। अब इस काम को करने में 35 आदमियों को कितना टाइम लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, एक दिन की बात कर रहा हूं, तो एक दिन की बात नहीं, मैं पहले तो ये कर देता हूँ 14 × 30। ये तो हो गए मैन और ये हो गए डेज। और 35 मैन को करने में कितने दिन लगेंगे। 35 मैन को कितने दिन लगेंगे। 14 मैन × 30 डेज डिवाइड बाय 35। 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा
7 से काटा 5 बार, 7 से काटा 2 बार, 5 से काटा 6 बार, 6 दूनी 12 डेज। अब 35 आदमियों को 12 दिन लगते हैं किसी काम को करने में। ओके ओके, वर्क डन की बात कर रहा है ना, ये तो आ गया 12 दिन। अब सेम अमाउंट कर लेता हूं मैं 15 वुमेन को, 24 दिन में टोटल काम इतना हो गया। अब बोला क्या गया 10 वुमेन, 10 वुमेन कितना कितना टाइम लेगी, ये डेज आ गए 10 वुमेन के, 5 या 15, 5 तो नहीं 10, 12, ये आ गए 36 डेज। 36 डेज और 12 डेज में काम कंप्लीट कर देते तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12/36, 1/3। ये तो आ गए डेज। अब मुझे एक बात बताओ, छोड़ो आप लोगों को ये समझ नहीं आया, डेज समझ में आ गया, इसी तरीके से ये डेज वाला निकाला था, इसी तरीके से ये डेज वाला आ गया। अब डेज का उल्टा क्या होता है, ये तो वो मैन के डेज है, कितने 36 डेज है। ये क्या है, मैन के डेज है, ये है 12 डेज। ये तो आ गया टाइम। अब मुझे एक बात बताओ कि एफिशिएंसी टाइम की क्या होती है, अपोजिट होती है, तो 1/36 रेशियो 1/12। तो क्या हो जाएगा, 1/3। मैन और वुमेन और मैन का रेशियो है 1/3। और पूछा क्या गया अपने को, मैन और वुमेन का ही पूछा है, मैन और वुमेन का पूछा है, तो 3/1 हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये बात क्लियर है। ए बोट रोविंग डाउन स्ट्रीम कवर ए डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर इन 2 आवर। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दी अपने को कि 21 किलोमीटर की स्पीड है, वो 2 घंटे में तय करती है, तो 10.5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई। ओके, अब बोल रहा है कि 21 किलोमीटर की सेम डिस्टेंस है, उसको करने में उसको 6 घंटे लगते हैं अपस्ट्रीम में। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 6×3 = 18, 6×5 = 30, ये आ गई इतनी। बोट की स्पीड पूछे तो दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। बोट की स्पीड मान लिया मैंने, लेट्स सपोज एक्स है, 10×3 = 13, 1 = 14, 7 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड। और वाई की स्पीड याद करूंगा तो ये कितनी आ जाएगी, 3.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ करंट इज हाफ दैट ऑफ द बोट। बिल्कुल सही है, यही तो कंडीशन है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट 7 किलोमीटर पर आवर। What is the probability of forming a word from letter of word detail that all come together? डिटेल की बात कर रहे थे। डिटेल में वोवल कौन कौन से होते हैं, A E I O U। ठीक है, अब इसके अंदर वोवल कितने हैं, 1 2 3, 3 वोवल है, तो तीनों को एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, A E I। ओके, बाकी कौन कौन से बचे मेरे पास में, D T और L। अब इसको तो मान लेता हूं मैं एक है, और ये 3 हो गए, 3 और 1 4 हो गए, फैक्टोरियल 4। अब 3 है, ये 3 भी तो अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 3। अब इसमें कोई शब्द रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ये तो गए अपने नंबर ऑफ सिलेक्टिंग वेज। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी आ जाएगी, शब्द कितने हैं टोटल, DETAI और L, 3 और 3 6, फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6, तो ये आ गए टोटल नंबर ऑफ वेज, और ये आ गए सिलेक्टिंग वेज। ठीक है, तो सिलेक्टिंग वेज फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 × 3 × 2 × 1, 3 × 2
छः इंटू पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, चार वाली लाइन से कट कर देता हूँ इसको, हो गया। तीन दूनी छः से छः कैंसिल हो गया, तो 1/5 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ ए एंड बीज एज 4 ईयर ago was 82 ईयर। अब 4 साल पहले की बात कर रहा है ये, तो a-4 प्लस b-4 इज इक्वल टू 82। तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 90 साल। ओके, आगे क्या दिया हुआ है? एज एज 16 ईयर एगो इज इक्वल टू बीज। जो ए की एज 16 साल पहले थी वो बी की 4 साल पहले की एज के बराबर है। एज ऑफ ए पूछा गया तो बी की वैल्यू निकाल के रख देते हैं, a-12 इज इक्वल टू बी। ये वाली वैल्यू पुट यहाँ कर देते हैं, बी की जगह a-12 रख देते हैं, a प्लस a-12 इज इक्वल टू 90, 2a इज इक्वल टू 102, a की एज 51। फाइंड द एज ऑफ 3 ईयर एंड्स। 3 साल बाद की बात कर रहे हैं तो 3 साल ऐड कर देता हूँ, तो 54 साल एज आ जाएगी। आसान था ये भी, क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्टेशन ए एंड बी 730 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मान लिया मैंने दो स्टेशन है, ये ए ये बी है, दोनों के बीच की दूरी 730 किलोमीटर है। ओके, वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए 4 AM, इधर से चलती है एक ट्रेन 4 AM पे, टुवर्ड बी, इसकी स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। ओके, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी 6 AM, ये 6 AM पे चलती है और 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ओके, व्हाट टाइम दे मीट। पहले तो इन दोनों का टाइम सेम कर लेते हैं, इसका 6 AM है, इसका 4 AM है, तो ये 2 घंटे में कुछ दूरी तय करेगी, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 65 इंटू 2 130 किलोमीटर। ओके, 730 माइनस 130 0, 600 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है दोनों से, और दोनों की रेलिवेंट स्पीड क्या जाएगी? दोनों का एडिशन 65 डिवाइड 55, 5 और 5 10, 4 5 11 1 12, 120 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे लगेंगे। ये 5 घंटे काउंट कब से होंगे? 6 AM के बाद 5 घंटे काउंट होंगे। अगर ये सब नहीं कराना है, 4 बजे के बाद काउंट कराना है, तो दोनों का ऐड करके 4 बजे वाले में ऐड कर देना, 730 में से डिवाइड करके। ओके, 5 घंटे 6 बजे के बाद आप लगा लो कितना टाइम होता है। 6 से 7 8 9 10 और 11, तो क्या आंसर आ जाएगा? 11 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी इन्वेस्टेड इनटू ए पार्टनरशिप विद द रेशियो ऑफ 6 रेशियो। ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 4 6 और 7। ओके, बी इन्वेस्टेड फॉर ए पीरियड whose numeric value is 100% of term of ratios B is investment। बी की इन्वेस्टमेंट है वो 6 है, और उसकी 125% की जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, 25 5 125, 25 चौके 100, 3 2। ओके, पास दिया 15 15 डिवाइड बाई 2, ये न्यूमेरिक वैल्यू आई। इसके अमाउंट में उसने इन्वेस्टमेंट किया है। ए और सी ने 1 1 साल के लिए ऐड किया भाई, इसने भी 1 साल के लिए, इसने भी 1 साल के लिए। ओके, और इसका कितना आया था? 15 डिवाइड बाई 2, इतना आया था। 6 से कट कर देता हूँ, 6 से 2 बार, 6 से 2 बार, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि 15 डिवाइड बाई 2 है, तो 2 दूनी 4 4 चौके 16 1
बी की 15, सी की 14। ठीक है, ये इन तीनों का रेशियो आ गया। ए का प्रॉफिट कितना है, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 69200 डिवाइड बाई 16। प्रॉफिट शेयर और पूछा है तो इंटू 14, सी का पूछा है तो सी का 14 था। 16 चौके 64, 5 2, 16 दिया 48, 16 चौके 64, 5 2, 16 दिया 48, 4, 16 दूनी 32, 16 पंजी 80। 4325 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। 14 पंजी 70, 07, 14 दूनी 28, 7 35, 34 42 3 45, 56 4 60, 60550 इज द राइट आंसर। ठीक है, बाय सेलिंग 16 पेन ए वेंडर गेन सेलिंग ऑफ 2 पेन, फाइंड द परसेंटेज। गेन परसेंटेज पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ कि मान लिया मैंने एक पेन का सेलिंग प्राइस 1 रुपए या 10 रुपए, जो भी मानना चाहो वो मान लेते हैं। तो 16 पेन का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 16 रुपए। 2 पेन का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2 रुपए। अब गेन कितना हो उसको 2 रुपए का, और सेल कितना किया उसने 16 रुपए का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये कितना हो गया, 14 रुपए। 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ 14 पे, तो 100 पे कितना। परसेंटेज ऐसे ही तो निकलता है, तो 7 14, ये कितना होता है, 14.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साइकिल कवर 110 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय साइकिल इन 6 आवर। इजी सा क्वेश्चन है। 110 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटे में चलती है, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर। और 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 132 किलोमीटर। ये तो बिल्कुल ही ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अर्थमेटिक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।